वेलकम टू लेसन नंबर 12। इस लेसन में हम आपसे बात करेंगे अबाउट फेसबुक एड्स लिंगो, फेसबुक एड स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ फेसबुक एड्स। साथ ही में हम बात करेंगे अबाउट फेसबुक एड्स प्लेसमेंट्स। ठीक है जी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट फेसबुक एड्स स्ट्रक्चर। ठीक है, कि फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, अभी क्या होता है फेसबुक में, सबसे ऊपर एक कैंपेन होता है। आप इसको सिंपल तरीके से समझो। आप ये समझो कि सपोज करो आपको अपना घर बनाना है ना। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले अपना फाउंडेशन डलता है, देन उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब तक वो फाउंडेशन ना डले तब तक आप ऊपर के फ्लोर्स नहीं बना सकते। ठीक है जी। सिमिलरली जब भी आप फेसबुक एड्स बनाते हो तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे घर में फाउंडेशन होता है वैसे फेसबुक एड्स में होता है कैंपेन। ठीक है, तो फेसबुक एड में जो सबसे फर्स्ट लेवल होता है वो होता है कैंपेन, देन कैंपेन के बाद होता है एडसेट, देन एडसेट के बाद होती है एड। ठीक है, तीन लेवल होते हैं, कैंपेन, एडसेट, एड। अभी तक क्या होता था, पहले आप वो समझो। अभी तक ये होता था कि एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एडसेट बना सकते हैं और एक एडसेट के अंदर हम मल्टीपल एड बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कैंपेन लेवल पे क्या होता है, एडसेट लेवल पे क्या होता है और एड लेवल पे क्या होता है। देखो, कैंपेन लेवल पे क्या होता है, आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो कि आप जो ये कैंपेन रन कर रहे हो इसका गोल क्या है, ये आप डिसाइड करते हो कैंपेन लेवल पे। देन आता है आपका एडसेट लेवल पे। आप एडसेट लेवल पे डिसाइड करते हो आपकी टारगेटिंग क्या है, आपका बजट क्या है, आपकी प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, आपका ऑप्टिमाइजेशन क्या है और आपकी बिड क्या है, ये आप डिसाइड करते हो एडसेट लेवल पे। देन जब आप एडसेट लेवल से आगे बढ़ते हो देन आपके पास आता है एड। एड इज जो आप इमेज यूज कर रहे हो, जो आप क्रिएटिव यूज कर रहे हो, जो आप वीडियो यूज कर रहे हो, उसको हम कहते हैं एड। मतलब थ्री लेवल्स हैं, सबसे ऊपर कैंपेन, देन एडसेट, देन एड। ठीक है, अब इसको आप इधर देखो। सपोज करो मैं नया एड बनाता हूं। ठीक है, आप यहां देख सकते हो सबसे ऊपर क्या आ रहा है, कैंपेन और एडसेट और एड। ये एड अकाउंट आ रहा है ऐसा लिखा हुआ क्योंकि एकदम नया एड अकाउंट मैंने बनाया है, इसलिए इसमें ऐसा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप देखो सबसे ऊपर क्या है, कैंपेन, देन है आपका एड अकाउंट, सॉरी, सबसे ऊपर है कैंपेन, देन है एडसेट, देन है आपका एड। ठीक, और आप कैंपेन लेवल पे क्या डिसाइड कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव। और एडसेट लेवल पे देखो क्या डिसाइड कर रहे हो, ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट एंड शेड्यूल। और एड लेवल पे डिसाइड कर रहे हो आपका फॉर्मेट जो भी है, जो भी इमेज यूज कर रहे हो, जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आप डिसाइड करोगे एड लेवल पे। ठीक है, तो ये तो है फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर जो अभी तक चल रहा है, कैंपेन, एडसेट, एड। ठीक है, अब फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक अब कुछ दिन में, मतलब काफी दिन से फेसबुक ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कुछ दिन में मैंडेटरी होने वाले हैं। अभी तक ये चेंजेस ऑप्शनल हैं, कुछ दिन में ये चेंजेस हो जाएंगे मैंडेटरी। और इन चेंजेस को फेसबुक कहता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहता है फेसबुक, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीबीओ। आप देख सकते हो सामने एक चार्ट है जो मैंने नेट से उठाया है, इस पे एक तरफ लिखा है विदाउट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और विद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो जो अभी हमने पढ़ा था फेसबुक एड का स्ट्रक्चर, वो था विदाउट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अभी जो एड चलते हैं। और विदाउट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, आप कैंपेन बनाते हो जैसे मैंने आपको बताया था, और देन आप एडसेट बनाते हो, देन एड। और जो बजट है वो आप डिसाइड कहां करते हो, एडसेट लेवल पे। आप देख सकते हो यहाँ पे हर एडसेट का बजट क्या रखा हुआ है, $30। ठीक है, अब सीबीओ में क्या होता है, जो नया फेसबुक का मैंडेटरी होने वाला है कुछ दिन में, विद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, आप बजट कहां डिसाइड करते हो, कैंपेन लेवल पे, नॉट एट द एड सेट लेवल। ठीक है, आप बजट डिसाइड करते हो कैंपेन लेवल पे। और जब आप कैंपेन लेवल पे बजट डिसाइड करते हो तो फेसबुक क्या करता है, उस बजट को आपके सारी कैंपेन्स के बीच में एलोकेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एडसेट सबसे बेस्ट काम कर रहा है। फेसबुक उस हिसाब से अपने बजट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसको लाइव देखते हैं। सपोज करो यहां पे मैं ऐड बना रहा हूं, ट्रैफिक। ठीक है जी, ट्रैफिक बनाया, ये एड अकाउंट ही कर देते हैं और इसको खत्म करते हैं। अब देखो,
अभी तक का जो स्ट्रक्चर था जिसमें कैंपेन, एड सेट, एड, यहां पे देखो मैं बजट कहां लिख रहा हूं, यहां पे देखो मैं बजट कहां लिख रहा हूं, एड सेट लेवल पे, ये रहा एड सेट, यहां पे मैं बजट लिख रहा हूं, है ना। और ये कौन सा था, जो अभी तक चल रहा था हमारा, अभी वाला स्ट्रक्चर। अब जो नया स्ट्रक्चर है विच इज सीबीओ, उसमें देखो कैसे काम करेगा। तो उसमें मैं अगर जाता हूं कैंपेन पे, देखो ऑप्शन क्या आ रहा है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूं तो मेरे से बजट कहां मांग रहा है, बजट मांग रहा है कैंपेन लेवल पे, मांग रहा है डेली बजट। अब मैं यहां पे कर देता हूं बजट सेट, बजट सेट हो गया, राइट। तो पहले हम कहां करते थे, पहले करते थे एड सेट लेवल पे, अब हम करते हैं कैंपेन लेवल पे। अभी भी फेसबुक ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है, वो ऑप्शन क्या है कि आप चाहो तो एड सेट लेवल पे भी अपने बजट को क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो। लिख रहा है एड स्पेंड लिमिट, आप चाहो तो ये कह सकते हो फेसबुक को कि भैया फेसबुक मैं सीबीओ यूज तो कर रहा हूं, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे हर एड सेट में मैक्सिमम 3,000 ही डेली के खर्च हो या 2,000 ही डेली के खर्च हो, ठीक है। बट अगर आप ऐसा कर दोगे तो बेसिकली आपका कैंपेन बन क्या गया, ये बेसिकली बन गया विदाउट सीबीओ, मतलब पहले वाला बन गया, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है फेसबुक में। तो अभी आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक विदाउट सीबीओ, एक कर सकते हो विद सीबीओ। विदाउट सीबीओ में अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, कैंपेन, एड सेट, एड, और कैंपेन लेवल पे आप डिसाइड करते हो ऑब्जेक्टिव, एड सेट लेवल पे डिसाइड करते हो आप बजट ऑप्टिमाइजेशन, एड लेवल पे इमेज क्रिएटिव। सेम होता है दूसरा ऑप्शन विद कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। विद कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, बजट डिसाइड करते हो कैंपेन लेवल पे और फेसबुक उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है एड सेट लेवल पे, और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप एड सेट लेवल पे भी अपने बजट को क्या कर सको, लिमिट। लेकिन अब अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बेसिकली पूरा ही क्या बन गया, विदाउट सीबीओ, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल है। और जैसे मैंने बताया एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हो और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है फेसबुक का कैंपेन स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, विच इज फेसबुक एड्स लिंगो। अब देखो जब आप फेसबुक एड्स रन करोगे तो बहुत सारी आपको टर्म्स सुनाई देंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आप बहुत सुनोगे, तो मैं उसकी यहां पे बात कर रहा हूं। पहली टर्म सीपीएम। सीपीएम क्या होता है, कॉस्ट पर माइल्स, या आप इसको कह सकते हो कॉस्ट पर 1,000 इंप्रेशन। इसका सिंपल मतलब है कि 1,000 बार आपकी एड दिखाने का खर्चा कितना है। अगर आपका सीपीएम है 10 रुपए, इसका मतलब है अगर आपकी एड 1,000 बार दिख रही है, जिसको कि हम कहते हैं इंप्रेशन, अगर आपकी एड 1,000 बार दिख रही है तो उसका खर्चा कितना है, 10 रुपए, इसको हम कहते हैं सीपीएम, ठीक है। रीच का मतलब है आपकी एड कितने लोगों तक पहुंची, ठीक है जी। रीच का क्या मतलब है कि आपकी एड कितने लोगों तक पहुंची, उसको हम कहते हैं रीच। अब एक चीज देखो, रीच और इंप्रेशन में डिफरेंस होता है। सपोज करो आपकी एड पहुंची 5 लोगों तक, 5 लोगों तक आपकी एड पहुंची, तो आपकी रीच क्या है, 5। बट सपोज करो हर बंदे को आपकी एड 2-2 बार दिखी, तो टोटल आपकी एड कितनी बार दिखी, 10। तो रीच हो गई 5 और इंप्रेशन हो गए 10, ठीक है। अगला है सीटीआर। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब है कितने लोग आपकी एड देख रहे हैं और उसमें से कितने क्लिक कर रहे हैं। सपोज करो 100 लोगों ने आपकी एड देखी और 3 लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया, तो आपका सीटीआर क्या हुआ, 3%, ठीक है। आपका सीटीआर क्या हुआ, 3%। अगला क्या है, सीपीसी। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, कि एक क्लिक का आपको कितना पैसा देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं सीपीसी, ठीक है। अगला क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी आपके लिए मैटर करता हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे आया और किसी ने आपका फॉर्म भरा, मतलब वो क्या बना, आपका लीड, तो ये इवेंट आपके लिए मैटर करता है, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। कोई आया आपके वेबसाइट पे और आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो ये इवेंट आपके लिए बहुत मैटर करता है, तो इसको भी हम कहेंगे कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई आपके पास आया और आपकी वेबसाइट का एक बहुत ही जरूरी पेज था, उसने उसको देखा, तो आप भी इसे क्या कह सकते हो, कन्वर्जन। आप इसे भी कन्वर्जन कह सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट का होना क्या होता है, कन्वर्जन, जैसे कि लीड, जैसे कि सेल,
ठीक है। अगली चीज है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? तो फेसबुक एक कोड देता है, ट्रैकिंग कोड देता है, जो आपको वेबसाइट पे लगाना होता है, और इस ट्रैकिंग कोड की हेल्प से आप ये ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कौन सी एड से आ रहे हैं, किन किन पेजेस पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रैकिंग कोड को फेसबुक कहता है पिक्सल। अगली चीज क्या होती है? कैंपेन। आपने अभी समझा कैंपेन क्या होता है। एडसेट आपने अभी समझा था थोड़ी देर पहले, एडसेट क्या होता है। एड्स हमने अभी समझा था। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कहां कहां आप अपनी फेसबुक एड दिखा सकते हो, उसको हम कहते हैं प्लेसमेंट। अभी समझोगे डिटेल में प्लेसमेंट। रीटारगेटिंग क्या होता है कि जैसे कोई आपके वेबसाइट पे आया और आप उसे दोबारा एड दिखा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? लुक अलाइक ऑडियंसेस। लुक अलाइक ऑडियंसेस क्या होता है? फेसबुक एक आपको ऑप्शन देता है। इस ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप फेसबुक को 100 लोगों की ऑडियंस दो या 1000 लोगों की ऑडियंस दो, तो फेसबुक आपको ऐसी मिलियंस ऑफ लोग आपको ऐसे बना के दे देगा, और इसे फेसबुक कहता है लुक अलाइक ऑडियंस। अगली चीज क्या है? यूनिक आउटबाउंड क्लिक। यूनिक आउटबाउंड क्लिक का मतलब होता है किसी ने आपके लिंक पे क्लिक किया और फेसबुक से बाहर गया। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके फेसबुक से बाहर गया, तो उसे हम कहते हैं आउटबाउंड क्लिक। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है फेसबुक एड प्लेसमेंट। डिटेल में देखो, फेसबुक एड प्लेसमेंट का मतलब होता है आप अपनी एड कहां कहां दिखा सकते हो। अब जैसे आपको ये पता ही होगा कि फेसबुक ही ओन करता है इंस्टाग्राम, और फेसबुक ही ओन करता है मैसेंजर, है ना। तो अगर आपको फेसबुक से ऐड बनानी है तो आप फेसबुक पे भी दिखा सकते हो, मैसेंजर पे भी दिखा सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिन्होंने फेसबुक के साथ टाई अप किया हुआ है फेसबुक एड्स दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट पे, जिसे कि फेसबुक कहता है ऑडियंस नेटवर्क। राइट, तो आप चाहो तो वहां भी एड दिखा सकते हो। एक बार काम करते हैं, आप ये एडिट प्लेसमेंट क्लिक करोगे तो आपको फेसबुक, देखो 4 ऑप्शन है फेसबुक के पास। एक है फेसबुक इटसेल्फ, एक है इंस्टाग्राम, एक है ऑडियंस नेटवर्क, एक है मैसेंजर, है ना। अब जब आप फेसबुक में ऐड दिखाओगे तो आप कहां कहां ऐड दिखा सकते हो? तो आप ऐड दिखा सकते हो फेसबुक न्यूज फीड। मतलब अगर आप फेसबुक चला रहे हो और बीच में एकाएक ऐड आ जाए, जैसे स्क्रॉल करते हो ना फेसबुक और बीच में ऐड आती है, उसको हम कहते हैं फेसबुक न्यूज फीड। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम फीड। आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और बीच में ऐड आ गई। ठीक है। अगली है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक का मार्केट प्लेस है जहां लोग परचेज सेल करते हैं। फेसबुक अगर उस मार्केट प्लेस में ऐड दिखाता है फेसबुक, तो उसे कहते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक वीडियो फीड, एक फेसबुक की वीडियो फीड है ना, अगर आपको उस वीडियो फीड में ऐड दिख रही है तो फेसबुक उसे क्या कहता है? फेसबुक वीडियो फीड। आपने बहुत बार देखा होगा, आप वीडियो देख रहे हो, सजेस्टेड वीडियो में आपको कोई वीडियो दिख जाती है, ठीक है, उसे फेसबुक कहता है फेसबुक वीडियो फीड। अगला है फेसबुक राइट कॉलम। आपने बहुत बार देखा होगा, आप डेस्कटॉप पे फेसबुक चला रहे हो और आपको साइड में, राइट साइड में एक छोटी सी ऐड दिखती है, उसको कहते हैं हम फेसबुक राइट कॉलम। और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, आप इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे हो, वहां पे एक्सप्लोर का ऑप्शन है, वहां पे जो ऐड दिख रही है उसे कहते हैं इंस्टाग्राम एक्सप्लोर। मैसेंजर इनबॉक्स, आपको मैसेंजर में जो ऐड दिख रही है उसे कहते हैं मैसेंजर इनबॉक्स। सेम गोज फॉर स्टोरीज। अगर आपको स्टोरीज में ऐड दिख रही है, चाहे फेसबुक की स्टोरी हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी हो, मैसेंजर की स्टोरी हो, तो वो सारी होती हैं स्टोरीज। ठीक है। अगली चीज है इन स्ट्रीम, कि आप कोई वीडियो देख रहे हो उसके बीच में ऐड आ जाए तो उसे हम कहते हैं इन स्ट्रीम। अगला है मैसेजेस, जहां आप लोगों को मैसेज भेज सकते हो। इन आर्टिकल, आपने बहुत बार फेसबुक पे देखा होगा, आप स्क्रॉल कर रहे हो, आप कोई न्यूज पे क्लिक करते हो और एक फीड सी खुल जाती है जहां पे वो न्यूज लिखी होती है, और जब आप नीचे आते हो तो आपको कुछ ऐड दिखते हैं, है ना, उसको कहते हैं इन आर्टिकल। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फेसबुक आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आप फीड पे हो, आपने कुछ क्लिक किया और आपको वो दिखा और नीचे बीच में ऐड दिखता है, उसको कहते हैं इन आर्टिकल। ठीक है। सेम देखो एप्स एंड साइट्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप ऑडियंस नेटवर्क का पार्ट बन के ऐड दिखाना चाहते हो तो वो होता है ऑडियंस नेटवर्क। बड़े सारी वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं, जो कि फेसबुक का उन्होंने वो किया हुआ है, फेसबुक के साथ टाई अप किया हुआ है एड्स दिखाने के लिए। अगर वहां पे आपको अपनी ऐड दिखानी है तो उसे फेसबुक कहता है ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है जी। अब अगली चीज जो हम बात करते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ फेसबुक ऐड, कि फेसबुक ऐड में होता क्या क्या है, असली में जो आपको फेसबुक ऐड दिखती है वो कैसे दिखती है। ठीक है। तो देखो, जैसे ही आपको फेसबुक ऐड दिखेगी, तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लिखता हूं, और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, और एक काम करते हैं,
ऐड मीडिया कर लेते हैं, और यस ऐड मीडिया, ऐड इमेज, और स्टॉक ले लेते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग, और फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब देखो ये रही फेसबुक ऐड, इसको यहाँ से वो कर दो, क्रॉप हटा देते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे ऐड दिखेगी, ओके यहाँ पे मैंने फेसबुक पेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहाँ पे मैं पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके पेज क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो वो एक काम करते हैं, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। आप पेज नेम रख देते हैं डमी पेज, कैटेगरी एडवर्टाइजिंग, और इसे कर देते हैं क्रिएट पेज। प्लीज एंटर अ सिटी, तो यहाँ लिख देते हैं दिल्ली इंडिया, और कर देते हैं क्रिएट पेज। प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है, ओके तो एक फोटो लगा देते हैं। डेस्कटॉप कहाँ से लगाएं फोटो, एक काम करते हैं इधर जाके सर्च मारते हैं डिजिटल मार्केटिंग और इमेजेस, और इस इमेज को बना लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे इमेज ले लेते हैं, और अपलोड इमेज, और डेस्कटॉप, और ये ले लेते हैं, और ये इमेज ले लेते हैं, दोबारा से ले लेते हैं, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज के साइज की प्रॉब्लम है इसलिए दिक्कत हो रही है, तो इसको करते हैं काम, इसको चेंज करते हैं, और ओके प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं कैनवा, और कैनवा में जाके एक प्रोफाइल फोटो बना लेते हैं। ठीक है, 180 × 180, क्रिएट अ डिजाइन, कस्टम डिजाइन 180 × 180, और क्रिएट अ डिजाइन, और यही ले लेता हूँ जो भी है, और इसको कर देते हैं डाउनलोड, और इसको ले लेते हैं। ओके अब कर लेते हैं इमेज, तो अपलोड इमेज, डाउनलोड्स, और ये ले लेते हैं, और इसे कर देते हैं कंटिन्यू, और ये कर देते हैं क्रिएट पेज। ओके सो अब देखोगे आप कि आपका फेसबुक ऐड दिखेगा कैसे, आपको जो फीड में ऐड दिखता है वो कैसे दिखता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ऐड के, और क्या क्या चीजें यहाँ पे ऐड में टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पेज आ गया, और यहाँ पे आपको ऐड दिखेगी। ठीक है, अब देखो ऐड दिख रही है, तो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वांट टू लर्न डिजिटल, ये अगेन कॉपी अच्छी नहीं है, जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और क्लिक हियर। ठीक है, तो ये जो आपको दिखता है इसे फेसबुक कहता है प्राइमरी टेक्स्ट, या आप इसको नॉर्मल टर्म्स में मेन कॉपी कह सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट या मेन कॉपी। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है क्लिक हियर टू एनरोल नाउ, ठीक है, ये जो दिख रहा है क्लिक हियर टू एनरोल नाउ, इसको फेसबुक कहता है हेडलाइन। ठीक है, और हेडलाइन के नीचे जो चीज दिखती है उसे फेसबुक कहता है डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पे क्लिक हियर टू ग्रैब दिस कोर्स एट 499 ओनली। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देन हमारा यहां पे होता है आपका वेबसाइट। ठीक है, देन हमारा होता है वेबसाइट। ठीक है, अब आपने देख लिया फेसबुक ऐड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये होता है आपका प्राइमरी टेक्स्ट, जिसे कि हम कहते हैं कॉपी नॉर्मल टर्म्स में।
आपका इमेज, यहाँ पे वीडियो वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। देन होता है क्लिक हियर टू एनरोल, ना जो मैंने कहा इसे हम कहते हैं हेडलाइन। देन हेडलाइन का डिस्क्रिप्शन, देन यहाँ पे कॉल टू एक्शन का बटन, ये लर्न मोर जो है ना, इसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। तो लर्न मोर में आपके पास और बड़े सारे ऑप्शन हैं जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। नो बटन है, या आप कोई बटन नहीं रखना चाहते तो नो बटन कर सकते हो। लिसन नाउ, बुक नाउ, साइन अप, ये बड़े सारे ऑप्शन हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। अब देखो आपको काम क्या करना है, जब भी आप ऐड बनाओ तो आप स्टार्टिंग में मल्टीपल कॉपीज टेस्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा है ना, वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो इनिशियली आप 3 से 4 टेस्ट करो, फिर आप उसमें से जो सबसे विनिंग हो उसको यूज करो। सेम काम करो आप क्रिएटिव के लिए, आप एक इमेज है, आप मल्टीपल इमेजेस टेस्ट करो, देन उसमें से एक चूज करो। सेम काम करो आप हेडलाइन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, टेस्ट, ठीक है। तो आपने ये देखा कि एड दिखती कैसे है, और भी अगर आप अलग अलग टाइप की एड्स होती हैं फेसबुक में जो कि आप आगे देखोगे, उसमें भी कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, सारी सेम ही चीजें होती हैं, ठीक है जी। तो चीजें अलग अलग नहीं होती। तो आज आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और कॉपी लिखो और क्रिएटिव देखो कि लोग कैसा यूज कर रहे हैं, आप कैसे उसे बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्लास नंबर 12 जिसमें आपने सीखा कि फेसबुक का एड स्ट्रक्चर कैसा होता है। 2 टाइप में हमने बात की, एक तो नॉर्मल विदाउट सीबीओ, एक होता है विद सीबीओ। देन हमने कुछ टर्म्स की बात की जो कि फेसबुक के एड्स में यूज होती हैं। देन हमने देखी फेसबुक एड्स की अलग अलग टाइप की जो प्लेसमेंट्स होती हैं। देन हमने देखी कि फेसबुक एड्स एक्चुअली में दिखती कैसे है, फेसबुक एड्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है जी। सो दैट्स इट, और मिलेंगे कल अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।